दोस्तों, समक्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, और इसमें हम स्टार्टिंग से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम चाहे कोई भी कि जिसको जीरो लेवल से भी मैथ आता है, वो भी इसको स्टडी कर सकता है और समझ सकता है कि क्या क्या इसमें होता है। और इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले बहुत ही लो लेवल से इसको उठाया हुआ है, और इसको लो लेवल से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। और सबसे पहले हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉर्मल जो वैल्यू है उसको, या फिर हम नॉर्मल जो सिस्टम है उसको समझेंगे, और उसके बाद हम चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम के। क्या क्या उसमें चैप्टर होते हैं, उनका क्या मीन्स होता है, क्या उसके जो भी सवाल है जो अभी करंट में आ रहे हैं, उनको भी पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। पद्धति का मतलब होता है एक सिस्टम, एक सिस्टम, यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक के बाद दो आएगा, ये क्या है, सिस्टम है। और ऐसे ही जैसे मान लीजिए कहीं पर भी हम मान लीजिए कहीं पर जाते हैं, तो जाने के लिए हमें, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर, जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमें मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ट्रेन से जा सकते हैं हम, एरोप्लेन से जा सकते हैं, और भी आपका पर्सनल व्हीकल है उससे भी जाते हैं। ये क्या सिस्टमेटिक तरीके से हम कहीं पर भी जाने की, और कहीं कोई भी मान लीजिए कोई भी वर्क करते हैं तो एक सिस्टम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। मैथ्स में से हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। हेडिंग हमारी क्या कह रही है, किसी संख्या में अंक का, यहाँ पर थोड़ा हमें गौर करने की, थोड़ा समझने की जरूरत है इसकी व्याख्या को। किसी संख्या में अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, ये किसी भी संख्या, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड हो, उसका क्या है, स्थानीय मान बदलता रहता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा 1 2 4 5 6 7 8, और इस किसी भी व्यक्ति ने मान लीजिए तुमसे पूछा कि इसमें दो का स्थानीय मान क्या है, दो का स्थानीय मान क्या है, तो यहां पर सबसे पहले हम कैलकुलेशन कहां से करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि जितने भी उस संख्या के पीछे संख्या है उतने ही हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे, तो वो उस संख्या का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो यहाँ पर हमने लगा दिए, 3 और 2 5, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख इसका क्या है, स्थानीय मान कहलाया जाएगा। अब जैसे सपोज दैट और मान ले, और हमें एग्जांपल यहाँ पर ले, मान लीजिए 45 लिखा है, किसी ने बोला कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो इकाई की संख्या क्या है, 5 है, तो इसका स्थानीय मान 5 ही रहेगा। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। जो भी संख्या बीच में से अगर कोई संख्या पूछता है, तो उसके पीछे जो भी संख्या है वो सभी उसके साथ जीरो के रूप में काउंट हो जाएंगी, और वह स्थानीय मान कहलाया जाएगा। अगर स्टार्टिंग में वो संख्या रहती है, भले ही जीरो रहे, तो भी वो स्थानीय मान की कैटेगरी में आता है। ये विशेष रूप से हमें इसका ध्यान रखना है। चलिए हम थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। अब जातीय मान, अब हम जाति मान के बारे में समझेंगे, यानी कि फेस वैल्यू। यहाँ पर आज हम जो भी व्याख्याएं हैं और जो भी नॉर्मल चीजें उनको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीजें मैं बार बार आपको नहीं बता पाऊंगा, और उसके बाद क्या हम सवालों पे चलेंगे, और बाकायदा नंबर सिस्टम में जो बना हुआ है सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सवाल करेंगे। इसलिए ये व्याख्या अभी नॉर्मली है, उसको समझ लेते हैं। जाति मान किसे कहते हैं, यहाँ पर समझ लेते क्या कहा गया, किसी संख्या में किसी अंक का, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की और समझने की जरूरत है। जाति मान वह मान है जो उसका अपना मान है। क्या है, किसी संख्या का किसी अंक का जाति
वह मान है जो उसका अपना है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। यानी कि वह, जैसे सपोज दैट, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 945, और क्या कह रहा है वो, किसी अंक का, मान लीजिए 4 का, मान लीजिए यहां पर फेस वैल्यू पूछी गई, 4 की मान लीजिए फेस वैल्यू पूछी गई, किसी अंक का जातीय मान, वह मान है जो उसका अपना है, उसका अपना है। अगर कोई पूछता है इसमें 945 या 945 में 4 का क्या जातीय मान क्या है, तो ये खुद में अपना एक जातीय मान है। यानी कि उसका क्या है, 4 क्या है, जातीय मान है। अभी इसमें मान लीजिए प्लेस वैल्यू उसकी पूछी जाए, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 40 होगी। इसका मतलब जो फेस वैल्यू है उसकी खुद की जो संख्या है वही उसकी फेस वैल्यू कहा जाता है। बेसिकली ये कहने का ये चाह रहा है। तो हमारा ये प्लेस वैल्यू भी हो गया और फेस वैल्यू भी हो गया। अब आगे भी इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, आज हम इसको भी समझ लेते हैं। क्या है, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनसे क्या गणना की जाए, वस्तुओं की या फिर किसी चीज की कैलकुलेशन की जाए, तो वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं। और यहां पर क्या कहना चाह रहा है वो, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं हम। यानी कि वे संख्याएं जो कैलकुलेशन फॉर्म में आए, 1 2 3 4 5, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है 1 2 3 4 5, ये जो संख्याएं हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर कहलाए, जिनसे मान लीजिए कैलकुलेशन की जा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर मान लो कोई भी है, 15 लिख दिया, तो इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, तो कितना हो गया, इसे हम 15 कहेंगे। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि कहने का यहाँ पर बेसिकली मीन्स है जिनसे हम गणना कर सके या फिर कैलकुलेशन कर सके उन्हें हम नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये कितने तक होती है, ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ओनली 9 तक होती है, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। इसमें हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे, जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ओनली क्या है 9 तक काउंट करेंगे। इसे हम n से भी प्रदर्शित करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में हम n से इसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम और देखते हैं। अब यहां पर हम समझते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य यानी कि जीरो को क्या कर लिया जाए, को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 से लेकर हमारी 9 तक होती है, और होल संख्याओं में क्या करते हैं, हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये क्या है, होल संख्याएं बन जाती है, यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती है। फिर हम इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए 0 1 2 3 4 5, यानी कि हम 9 तक जाएंगे, तो जिसे हम होल संख्याएं या फिर हम पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब हम पूर्णांक संख्याएं भी पढ़ लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर भी कहते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को
भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि ऋणात्मक जो भी संख्याएं हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक जो भी संख्या है उनको भी पूरी तरह शामिल कर लिया जाए तो क्या है, वो पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर कहे जाएंगे। ये क्या कह रहा है कि पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर, यानी कि निगेटिव जो नंबर है उनको भी अगर हम शामिल कर लिया जाए तो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए -5, -4, -2, -1, यानी कि जो माइनस निगेटिव जो भी संख्या है उनको भी हम अगर पूर्ण संख्या में शामिल कर ले तो वो क्या कहलाया जाएगा, इंटीजर नंबर या फिर पूर्णांक संख्याएं कहलाई जाएंगी। चलिए और समझते हैं हम इसको। अब हम आ जाते हैं सम संख्याएं। जो भी व्याख्या है आज हम पूरी व्याख्या को समझ लेंगे, पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम उसके जो क्वेश्चन है उसको हम आगे नंबर सिस्टम में धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर इवन नंबर या सम संख्याओं के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती। यानी कि कोई भी संख्या हो अगर 2 से विभाजित हो जाएगी तो वह सम संख्या की कैटेगरी में आती है। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये क्या है, सभी 2 से विभाजित हो जाएंगी, इसीलिए हम इसे इवन नंबर या फिर हम इसे सम संख्या के नाम से जानते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। और विषम संख्याएं यानी कि विषम संख्याएं, ऑड नंबर किसे कहते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट एग्जांपल के रूप में यहाँ पर हम देख लें 3 है, क्या यह 2 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है। 7 है, हो सकता है? नहीं हो सकता है। 13 है, नहीं हो सकता है। मान लो 89 है, नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अगर कोई भी संख्या यहाँ पर 2 से विभाजित नहीं होती है तो विषम संख्या की कैटेगरी में आ जाती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? यह बेसिकली नॉर्मली जानकारी है, उसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम की तरफ यहाँ पर हम धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस क्लास में नॉर्मली जो है उसके बारे में समझा दिया, वैसा उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड होता है तो भाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पर क्या कहा है? एक, यहाँ पर पॉइंट पकड़ने की जरूरत है। यहाँ पर एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती। यानी कि अगर स्वयं एक होना चाहिए या एक से क्या होना चाहिए? अतिरिक्त, यानी कि एक से एक्स्ट्रा होना चाहिए। कम से कम एक हो और एक से एक्स्ट्रा हो तो क्या गुणनखंड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, तो भाज्य संख्याएं कहलाता है। यहाँ पर एक होना चाहिए या फिर एक से अतिरिक्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गुणनखंड, तभी ये कहलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये क्या, 2 गुणनखंड बन रहा है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाया जाएगा? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाई जाएंगी। और मान लीजिए मान लो 6 है तो 6 खुद से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये क्या है? 2 से अतिरिक्त भी हो रहा है और अब खुद से भी कट रहा है, तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं कहलाई जाती है। अब यहां पर समझ लेते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ये बेसिकली नॉर्मली जानकारी है। वे संख्याएं जिनका एक, यहां पर जो भी थ्योरी लिखी है उसको समझने की यहां पर बहुत जरूरत है। एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और अन्य गुणनखंड
ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती। यानी कि एक हो उसका गुणनखंड और उसके अलावा कुछ भी ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया 13, 13 किसी से कट सकता है? नहीं कट सकता है, स्वयं से ही कटेगा, यानी कि स्वयं से ही 13 कटेगा। मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया 17, तो क्या है, एक, ओनली एक होना चाहिए, इसके स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, स्वयं के अतिरिक्त, यानी कि स्वयं के अनुसार ही कटना चाहिए और कोई संख्या उसे काटने वाली नहीं होना चाहिए। तो जिसे हम क्या किसके नाम से जानते हैं, अभाज्य संख्या के नाम से या फिर प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। आई होप आपको जो नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग की जो सीरीज हो समझ में आई होगी। हो सके तो आपको इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे हमें समझ में आना चाहिए। क्योंकि आगे की जो स्लाइड रहेंगी उसमें ना प्राइम नंबर आपको समझाया जाएगा, ना होल नंबर, ना नेचुरल नंबर, डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे। क्योंकि उसमें ज्यादा डायरेक्ट सवाल से बार बार ये थ्योरी को हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस स्लाइड को आप बार बार देखें। आई होप आपको नंबर सिस्टम की जो शुरुआत है समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। समझ अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।